हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है साइंस का नेक्स्ट ध्वनि। ध्वनि मीन्स साउंड। आज इसमें हम इस वीडियो में ध्वनि के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। कि इसकी ध्वनि कितनी होती है, प्रश्रव्य ध्वनि कितनी होती है, इंसान को कितनी ध्वनि तक सुनने के लिए चाहिए, तेज ध्वनि कितनी, कम कितनी, और इसका सूत्र क्या होता है, इसके फॉर्मूले क्या, इसके न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, आज हम सारी इसमें पढ़ेंगे। अपश्रव्य मतलब इंफ्रासोनिक साउंड क्या होती है, ऑडिबल श्रव्य ध्वनि क्या होती है, अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होती है, हम सब आज इस टॉपिक में सब कुछ कवर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो बाद में लाइक कर दीजिएगा। पहले आप पूरा कंटेंट देखिएगा, अगर पसंद आए तभी कीजिएगा। और अगर आपको कुछ डाउट लगता है, कुछ अलग चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आज हम हमारे और भी कंप्लीट वीडियो हम दे चुके हैं साइंस की, 5-6 क्लासेस हो गई हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है साइंस की, आप जाकर देख सकते हैं। और नेक्स्ट कल टॉपिक आएगा पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, जो एनवायरमेंटल और नेशनल रिसोर्सेज होते हैं, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे कल उस वीडियो में कवर हो जाएंगे। मैं थोड़े थोड़े पार्ट में इसलिए करा रही हूँ क्योंकि बच्चे ज़्यादा देखते भी नहीं हैं और बच्चों की जो भी क्वेरी है वो एक ही चीज़ में ख़त्म हो जाए। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ध्वनि क्या है। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर संचरित होती है। आपको भी पता है, ठोस हमारा जिसके अणु क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, बिल्कुल चिपके हुए, तभी तो वो ठोस हो जाती है वस्तु। और गैस क्या होते हैं, जिसके थोड़े दूर दूर होते हैं, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तभी तो थोड़ी लिक्विड हो जाता है वो। और गैस में क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, जिस कारण वो हवा में बनकर उड़ जाती हैं। तो वही है कि उन कंपनों को ध्वनि कहते हैं जो मानव के कान से सुनाई पड़ती है, जो हम ध्वनि साउंड सुनते हैं। अब हमारी कितनी होती है, मानव एवं जन्य जंतु ध्वनि को कैसे सुनते हैं, तो कैसे सुनते हैं, आवृत्ति प्रति सेकंड कंपन की संख्या, एसआई मात्रक क्या होता है इसका, ये पूछा जाता है, हर्ट्ज कितना होता है, हर्ट्ज। नीला ध्वनि तरंग, लाल कान का पर्दा, ठीक है, पीला कार की वह मैकेनिज्म जो ध्वनि के संकेतों में बदल देती है, हरा श्रवण तंत्रिकाएं, नीला लोहित पर्पल ध्वनि संकेत का आवर्ती स्पेक्ट्रम, और नारंगी तंत्रिका में गया संकेत। ध्वनि का ये क्या है, एक यांत्रिक तरंग है, मतलब इस टाइप से जो ये कलर्स होते हैं जो इसमें इस टाइप से ये देते हैं, ठीक है। जैसे ये नहीं पूछे जाते, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए, ध्वनि के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की। आपको पता है बिना माध्यम के हम साउंड को नहीं सुन सकते। द्रव के, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि केवल अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में चलती है। ठोसों में अनुप्रस्थ तरंग के रूप में भी संचरण कर सकती है। सामान्य ताप व दाब पर वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। 332 मीटर पर सेकंड होता है। मानव कान लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को ही सुन सकता है। अन्य जंतु इससे बहुत अधिक आवृत्ति की तरंगों के भी सुन सकते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि का परावर्तन एवं अपवर्तन होता है। माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। किसी भी तरंग के, जैसे ध्वनि के वेग, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में संबंध ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला पूछा जाता है कि इनमें रिलेशन क्या है, तो क्या है, लैम्डा अपॉन वी अपॉन एफ। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य, वी क्या है, वेग, और एफ क्या है, आवृत्ति। तो ये हैं आपके। नेक्स्ट, ध्वनि का चाल ठोस में सबसे अधिक और गैस में सबसे कम होता है, तो ये वाला पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि किसकी चाल सबसे अधिक होती है, तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक और गैस की सबसे कम होती है। नेक्स्ट है आपका ध्वनि के प्रकार। ध्वनि के प्रकार क्या क्या होते हैं आपको पता है, जिसमें ध्वनि के प्रबलता, तारकता, गुणवत्ता के तथा आवृत्ति, अपश्रव्य, श्रव्य, प्रावश्य के आधार पर किया जाए। जैसे प्रबल ध्वनि क्या होती है, लाउड, दो होती हैं, प्रबल ध्वनि और मंद ध्वनि। मतलब प्रबल मतलब जब बहुत तेज साउंड आती है, जैसे स्पीकर वगैरह बजा देते हैं तो उसे प्रबल। मंद जैसे हम स्लो मोशन में गाने सुनते हैं, वो होती है हमारी वीक ध्वनि। ध्वनि की प्रबलता व्यक्त करती है कि ध्वनि प्रबल है या मंद। मतलब जब उसकी जितनी प्रबलता होगी, जितना लाउडनेस होगा, जैसे हमें तेज आवाज़ आएगी तो तेज लगेगी, कम आवाज़ आएगी तो कम लगेगी, तो वो है हमारी ध्वनि। जैसे कागज़ का पलटना क्या है, मंद ध्वनि, बहुत धीरे धीरे कागज पलटता है। लेकिन लाउड स्पीकर का क्या होता है, प्रबल ध्वनि। मैंने ये आपको इस दे दिया है।
जैसे मोटी, ग्रेव या पतली श्रील ध्वनि कैसी होती है? ध्वनि का तारतम्य व्यक्त करता है कि ध्वनि मोटी या पतली। देखो जैसे तारतम्य से पता चलता है, जैसे हमारी आवाज़, लड़कियों की आवाज़ होती है पतली, उनका तारतम्य क्या होगा? पतला या मोटा। इस टाइप से अभी हम देखते हैं कैसा होगा। देखो ये ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे बिल्ली, पतली ध्वनि तारतम्य अधिक, जैसे जिसकी पतली आवाज़ होगी उसका तारतम्य अधिक होगा। जैसे लड़कियों की पतली आवाज़ होती है तो उनका तारतम्य अधिक होता है। जिनका जैसे लड़कों की मोटी आवाज़ होती है तो तारतम्य कम होता है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि लड़कियों की आवाज़ किस कारण पतली होती है? तो उनका क्योंकि तारतम्य अधिक होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पुटअप होता है। प्रिय तथा अप्रिय, ध्वनि की गुणवत्ता व्यक्त करती है कि ध्वनि प्रिय है या अप्रिय। जैसे आवृत्ति के आधार पर ये वाले पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंफ्रासोनिक साउंड, अपश्रव्य ध्वनि, 20 कंपन प्रति सेकंड मतलब 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे होती हैं। बहुत बड़े आकार वाली वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती हैं, जैसे डीजे वगैरह। इस ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकते क्योंकि हमारी क्या होती है? कुछ जंतु जैसे हाथी, कबूतर आदि इस ध्वनि को सुन सकते हैं, जैसे भूकंप से उत्पन्न ध्वनि तरंगे। आपको पता है जंगल में रहने वाले जानवरों को पहले से आभास हो जाता है कि भूकंप वगैरह ऐसी चीज़ें आने वाली है, लेकिन वो बोल नहीं सकते, भौंकने लगते हैं, अलग अलग हरकतें करने लगते हैं। तो वो इसी कारण है क्योंकि वो वाली ये ध्वनि सुन सकते हैं, लेकिन इतनी ध्वनि हम इंसान नहीं सुन सकते, इसलिए हमें नहीं पता चलता कि कोई आपदा आने वाली है। नेक्स्ट है श्रव्य ध्वनि, ऑडिबल साउंड, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक, मतलब इतनी होती है। इस ध्वनि तरंगों को मनुष्य सुन सकता है। श्रव्यता प्रास के बाहर की आवृत्ति की ध्वनि को हमारे कान स्पष्ट नहीं सुन सकते। तो ये हमारी पूछ सकता है कि किस प्रकार की ध्वनि मनुष्य सुन सकता है? तो ऑडिबल साउंड कितनी होती है? वो 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। नेक्स्ट आपका पराश्रव्य ध्वनि, अल्ट्रासोनिक साउंड, यह 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि होती है। मतलब ये कहाँ से होती है? 20,000 हर्ट्ज से। उच्च तारत्व की ध्वनि होती है। इस ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता। कुछ जंतु जैसे कुत्ता, चमगादड़ एवं डॉल्फिन मछली सुन सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कौन कौन इन्हें सुन सकता है? तो आप ये एग्जाम्पल दे दोगे। अल्ट्रासाउंड से प्रयुक्त ध्वनि तरंग है ये। नेक्स्ट है आपका किसी माध्यम से टकराकर ध्वनि का पुनः उसी माध्यम में वापस होना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। ध्वनि भी प्रकाश की तरह परावर्तन के नियमों का पालन करती है। सभी पदार्थों से ध्वनि का परावर्तन एक समान नहीं होता। धातुएं ध्वनि की अच्छी परावर्तक हैं। थर्माकोल, कार, कपड़ा आदि ध्वनि के अवशोषक हैं। तो ये इसके हो गए मुख्य बिंदु। इको, प्रतिध्वनि क्या होती है? ये पूछा जाता है। किसी पहाड़ी के पास या किसी बड़े हॉल में चिल्लाने पर हमें वह ध्वनि दोबारा सुनाई दे, इसे ही प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हमारी आवाज़ गूंज रही है, जैसे आप किसी हॉल में चीखो तो हमारी आवाज़ गूंजने लगती है कि जैसे हमें आवाज़ दोबारा सुनाई दे रही है। पहाड़ों पे जाओ, मूवियों में देखा होगा आपने, वो तेज से बोलते हैं और वो लौट लौट के आती है, तो वही क्या है? हमारा इको है। ये ध्वनि के परावर्तन के कारण ही होता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तित तल की दूरी कम से कम 16.6 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है गूंज, किसी उच्च परावर्तक तल, घाटी, ऊंची इमारत के सामने ध्वनि उत्पन्न करने के बाद ध्वनि स्रोत को बंद कर देने पर परावर्तक तल से बार बार परावर्तित होने से ध्वनि का प्रभाव कान पर काफी समय तक बना रहता है। जैसे हमारे कान में कोई चिल्ला दे तो बहुत देर तक कान में कुछ होता रहेगा, है ना? तो वही कहा है कि जब उसका बहुत देर तक हमारे कान में बना रहे। ध्वनि के इस दीर्घाकरण को गूंज कहते हैं। प्रतिध्वनि में ध्वनि का परावर्तक केवल एक बार ही होता है। गूंज में ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है। मतलब यह डिफरेंस हो गया आपका कि प्रतिध्वनि में तो एक बार ही होगा, लेकिन गूंज में क्योंकि वो बार बार हमें सुनाई देती है ना, ऐसे कान में बहुत देर तक झिलझिलाहट सी होती रहती है, तो यही बोला है। ठीक है, तो क्या क्या आपके आज का ये ध्वनि चैप्टर में इतना ही था। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो मैं अलग से कवर करा दूंगी साइंस की वीडियो में और में। तो कल हम करेंगे अपना पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन। इसमें यही था कि कितनी इंसान सुन सकता है, कितनी तक और क्या चीज़। तो आज के लिए आपका यही। अगर आपने और हमारी विज्ञान की, साइंस की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपको और पुरानी वीडियोस देखनी है आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी। तो अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और नए चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
तो आज के लिए इतना ही, और कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और या आपको किसी और सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्लास चाहिए तो वो भी बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।